जमाने ने देखा मिंबर एक इमाम तीन, मिंबर एक इमाम तीन। कौन? एक इमामुल अंबिया है तो दूसरा इमामुल औली, इमामुल औलिया है। एक अंबियाओं का सरदार है तो दूजा औलियाओं का सरदार। खाली औलिया का सरदार नहीं है बल्कि जन्नती जवानों का भी सरदार है। यहां पर मैं एक लतीफ नुक्ता बयान करना चाहता हूं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिंबर क्यों छोड़ा? अपना मिंबर क्यों छोड़ा? आपने ये भी सुना होगा कि नबी ने हसनैन हुसैन इब्ने अली के लिए अपने सजदे को तूल दे दिया। सुना है कि नहीं? तो इन दोनों बातों को अपने जहन में रखिएगा। नबी ने खुतबा छोड़ा, क्यों छोड़ा? किस लिए छोड़ा? गोया के नबी की नजरें हुसैन इब्ने अली को मस्जिद नबवी में नहीं बल्कि करबला में देख रही थी, क्योंकि हुसैन जब खड़े हुए तो उनके पैर डगमगा रहे थे और हुसैन इब्ने अली को नबी रहमत बचपन पे नहीं बल्कि 55 की उम्र में देख रहे थे। मस्जिद नबी में नहीं करबला में देख रहे थे। कोई अगर मुझसे पूछे कि ये बात क्यों करते हो तुम, तो मैं उसे जवाब दूंगा कि हुसैन तो करबला नबी रहमत के वफात के 20-25 साल के बाद गए हैं, लेकिन नबी ने अपनी हयात में ही हुसैन इब्ने अली के पैदा होती ही शहादत की खबर उम्मत को दे दी। तो हुसैन मस्जिद नबी में नहीं करबला में थे। नबी की निगाहें देख रही थी कहीं ऐसा न हो कि मेरा नवासा करबला में हो, अब्बास के बाजू शहीद हो जाएं और हुसैन इब्ने अली का हौसला पस्त हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि कासिम की जवानी ये यजीदी भेड़िया छीन ले, मेरे हुसैन को तकलीफ होगी। कहीं ऐसा न हो कि हुसैन इब्ने अली का हौसला पस्त हो जाए, हिम्मत टूट जाए। नबी देख रहे थे कि 3 दिन तक मेरी आल प्यासी रखी जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन इब्ने अली उल्टे पांव लौट जाए। अली असगर को ही हुसैन के बाजू में ही तीर मारकर शहीद कर दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन की कमर झुक जाए। अली अकबर शहीद कर दिया जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन इब्ने अली हिम्मत हार जाए। कहीं हुसैन इब्ने अली को औरतों का खतरा सताए और वो सुलह करके वापस लौट जाए। कहीं करबला में हुसैन इब्ने अली के कदम न डगमगा जाए। नबी रहमत की निगाहें करबला में हुसैन इब्ने अली को देख रही थी। जब कदम डगमगाता हुआ रसूल रहमत ने देखा तो खुतबा तर्क फरमाया और आगोश करम में ले लिया, मिंबर पे सवार हो गए और रसूल रहमत फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। क्या समझे? गोया रसूल रहमत फरमा रहे हैं मैं हुसैन हूँ और हुसैन ही मैं हूँ।
करबला में बज़ाहिर तुमने देखा कि सजदे में हुसैन ने राहे हक में अपनी जान दी है। और मैं बता चुका हूं कि रसूल रहमत ने सजदे को तूल किया था। ऐ हुसैन इब्ने अली, देख लो, सजदा तुम्हें ऐसा करना है कि अब जब तुम्हें उठाया जाए तो तुम अपने जिस्म के साथ नहीं बल्कि दीन के साथ उठना, दीन के साथ उठना। तभी तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, शास्त हुसैन दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। अजीज दोस्तों, नेज़े पे हुसैन का सरे अक़दस है। क्या है? तिलावत कुरान पाक जारी है। क्या जारी है? तिलावत कुरान पाक जारी है। सजदे में अपने रब से मिले और जब उठे तो नेज़े पे कुरान पाक जारी है। आयात रब्बानी तिलावत फरमा रहे हैं। गोया हुसैन इब्ने अली अपने नाना की उम्मत को दर्स दे रहे हैं कि मेरे नाना के चाहने वालों, मेरे नाना के मंगतो, ऐ मेरे दीवानों, सुनो, तुम्हें जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि नमाज कभी नहीं छोड़ना, नमाज नहीं छोड़ना और तिलावत कुरान पाक करते रहना। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं? जो कुरान पाक पढ़ लेता है बड़ी ईमानदारी के साथ हाथ उठा के बताए कि हाँ मैं पढ़ लेता हूँ। हाथ उठा के बताएं कि मैं पढ़ लेता हूँ। क्या पूरे मजमे में कोई ऐसा नहीं है जो कुरान पाक पढ़ पाता हो? बस 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। स्टेज वाले भी हाथ उठा के बताए मैं पढ़ पाता हूँ कि नहीं। इधर देखिए, 3 लोग यहाँ स्टेज पे हैं, बाकी नीचे 4 लोग। इतने बड़े मजमे में महज 10 लोग भी नहीं हैं जो कुरान पाक पढ़ पा रहे हैं। हाय अफसोस, ये महफिल सजाना, ये जिक्र सुनना यकीनन सवाब का काम है, लेकिन आप अशरफी हो, अशरफुल मखलूकात में अशरफ हो। अब सोचो, तुम्हें तो चाहिए था कि जैसे ही मैं पूछता कि कुरान कौन कौन पढ़ पाता है तो तुम सबको एक साथ अपने हाथों को यूं उठाना चाहिए था। हुजूर अशरफुल औलिया ने इसलिए मखदूम अशरफ मिशन का चमन नहीं सजाया कि आप खाली इसकी तरक्की के लिए आप अपने खूने जिगर को पेश करो, नहीं, बल्कि अशरफुल औलिया की ख्वाहिश तो ये थी कि जिस तरह तुम अपने खूने जिगर को पेश कर रहे हो इसी तरह तुम रसूल के दीन को भी सीखोगे। तो ऐ मेरे प्यारो, कोशिश ये करो कि कुरान पाक पढ़ो। अच्छा, एक सवाल मैं आपके लिए पूछना चाहता हूँ। ये बताइए, क्या यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है, स्टेज वाले हो चाहे स्टेज के अलावा वाले हो, क्या ये मुझे बता सकते हैं कि उसे मौत नहीं आएगी? अरे जोर से बोलो ना भाई, मौत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आएगी तो क्या करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें उठाएंगे, गुस्ल देंगे, कफन देंगे और ले जाके कब्र में लिटा देंगे और ऊपर से मिट्टी भी डाल आएंगे। मिट्टी डाल के आते हो कि नहीं भाई?
अरे बोलो ना भाई, कि खुला छोड़ के आ जाते हो, दफना के आते हो ना। बताओ वो कब्र रोशन होगी या अंधेरी? अरे बोलो ना जोर से, अंधेरी कब्र होगी। तो उस अंधेरे कब्र में तुम रह लोगे? अरे बोलो ना भाई, उस अनजान जगह पर जिसको तुमने कभी नहीं देखा है, एकदम अंधेरा, गुप्त अंधेरा, वहां तुम रह लोगे? अरे बोलो ना भाई, तो क्या इंतजाम किया है तुमने? कोई इंतजाम है तुम्हारा कि वो रोशन हो जाए? क्या किसी को देखा है कि कोई किसी अपने अपने वाले के कब्र में बल्ब लगा दे, ट्यूबलाइट लगा दे? कभी देखा है कब्र में लगाते हुए? अरे बोलो ना भाई, क्यों नहीं लगाते? अंधेरी कब्र है तुम्हारे, अपने घबरा रहे होंगे, क्यों नहीं लगा रहे हो? लगाना चाहिए ना, ताकि रोशन हो जाए। ऐ मेरे प्यारो, तुम लाख रोशनी देने की कोशिश करो दुनिया से, आखिरत में ये पहुंचने वाली नहीं जब तक के रब की रजा ना हो। जब तक के रब की रजा ना हो। और रब का तो वादा ही है, रसूल रहमत जो फरमा दे वो रब का वादा। और हमने तो रसूल रहमत की जुबान से सुना है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुर्दे को उसकी कब्र में लिटा दिया जाता है, अंधेरी कब्र होती है, तो उस अंधेरी कब्र में एक नूर आता है जिसके आने से उसकी कब्र रोशन हो जाती है। अब बताओ वो नूर क्या है? वो नूर कोई और नहीं बल्कि जिसे तुम दुनिया में तिलावत किया करते थे, कुरान पाक को पढ़ा करते थे, यही नूर बनकर तुम्हारी कब्र में आया होगा, जिसके आने से तुम्हारी कब्र रोशन होगी। खाली ये रोशनी नहीं देता, बल्कि रब के हुजूर तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करता है कि अल्लाह, तेरे बंदे ने तेरे कलाम को दुनिया में पढ़ा है, ए अल्लाह इसके पढ़ने की बरकत से मौला तू इसकी मगफिरत फरमा दे। सोचो, वो रहती दुनिया तक, कयामत तक तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करता रहेगा। वो तुमसे कभी जुदा नहीं होगा, तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करता रहेगा। और इमाम आली मकाम ने अपनी उम्मत को दो ही दर्स दिए आखिरी लम्हात में, एक नमाज और दूसरा कुरान। और रसूल रहमत ने भी अपनी उम्मत को दो चीजें दी। वो दो चीजें क्या? एक कुरान, दूसरा अहले बैत। क्या फरमाया रसूल ने? दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, तुम अहले बैत और कुरान के दामन से वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। अजीज दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो, तो मैं आपको ये दावत देना चाहता हूं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे मांगू, क्या हक रखता हूं? अरे बोलो ना भाई, क्या मैं हक रखता हूं कि आपसे कोई चीज मांग लूं? अरे बोलो ना भाई, मांगने का हक है या नहीं है मुझे? बहुत कश्मकश में बोल रहे हो कि क्या मांगने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हजरत मेरी जायदाद मांग ले? अरे बोलो ना भाई, सुनो, हम जिसके बेटे हैं, हम अपनी जायदाद नबी के इल्म को समझते हैं, नबी के इल्म को समझते हैं और इसी को हासिल करने में लगे रहते हैं। ये दुनिया के रुपये टके हमारे कदमों में है,
क्योंकि हम जिसके बेटे हैं, हमारा बाप कोई और नहीं बल्कि मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर है, जिन्होंने सल्तनत को लात मारी। आज वो एक जमाने पे हुक्मरानी कर रहे हैं, है ना। तो हमें रुपये टके की लालच नहीं है। लालच ये है कि रसूल के इल्मी वारिस तुम हो जाओ। हमारी ख्वाहिश यही है कि तुम वारिसे अंबिया हो जाओ, नहीं कुछ तो कम से कम इतना कि हलाल और हराम की तमीज जान सको। इसी अज़्म इरादे के साथ बंगाल की धरती पर अशरफुल औलिया ने मखदूम अशरफ मिशन की बुनियाद रखी थी। मखदूम अशरफ मिशन की बुनियाद रखी थी। ऐ मेरे प्यारो, ये तो अशरफुल औलिया का गांव है। जानते हो, जब मैंने सुना कि ये दोनों समाज एक हो गया, जो पहले कभी एक समाज था आज फिर एक होकर ये जलसा कर रहा है, जानते हो, उस वक्त मैं दिल से खुश होकर सबके लिए दुआ कर रहा था। तो ऐ मेरे प्यारो, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप जिसके दामन से वाबस्ता हो, ताजुल औलिया, उनको भी खबर हुई कि दोनों मिलकर एक होकर ये पिंडाल सजाए हैं, ये स्टेज सजाए हैं। तो ताजुल औलिया भी मुस्कुरा कर दुआएं दे रहे थे जी। तो अब इरादा यही रखिएगा कि कोई आप में फूट डालने की कोशिश कीजिए करे तो उसके कहने पे मत आइएगा। उसका जाती इख्तिलाफ समाजी इख्तिलाफ मत बनाइएगा। अगर किसी को किसी से रंजिश है, झगड़ा है, तो वो उसके घर का झगड़ा है, समाज का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐ मेरे प्यारो सुनो, आज हालात तुम जानते ही हो क्या हो गए हैं। आज मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। आपने अभी देखा होगा मणिपुर में एक मस्जिद में आग लगा दी गई, इमाम उसका शहीद कर दिया गया, कितनी दुकानें लूट ली गईं। क्यों? क्योंकि उनमें एकता नहीं थी, क्योंकि उनमें एकता नहीं थी। वो देखते रहे कि अरे वो तो फलाने मोहल्ले की मस्जिद में आग लगी है, हम क्यों जाएं। एक की दुकान में आग लगते हुए देखा, पड़ोसी दुकानदार नहीं कूदा, मेरी दुकान तो नहीं जल रही है। लेकिन हालात क्या हुए, बेकाबू हो गए। एक दुकान में आग लगी थी, देखते ही देखते 10 और 15, 20, 40 दुकान में आग लग गई। क्यों? क्योंकि आपस में इत्तेहाद नहीं था। अगर किसी एक भाई के भी घर में कोई आग लगाने की कोशिश करता है, गोया कि वो तुम्हारे घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था, ऐ मुसलमानों, तुम 5 उंगलियों की तरह हो, तुम 5 उंगलियों की तरह हो। बल्कि एक मकाम पे तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आपस में ऐसे हो जैसे जिस्म के आज़ा। क्या? ये आँख, ये मुंह, ये नाक, ये कान, बताओ सबका काम अलग अलग है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। जो आँख कर सकती है वो जुबान करेगी, जो जुबान कर सकती है वो आँख करेगी, जो कान कर सकता है वो नाक कर सकती है, जो नाक कर सकती है वो कान कर सकता है, जो हाथ कर सकता है वो जिस्म का कोई और हिस्सा कर सकता है। अरे बोलो ना भाई, नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसी को अगर कोई नुकसान कर दे तो बताओ तुम्हें ऐब होगा कि नहीं, तकलीफ होगी कि नहीं? अरे बोलो ना भाई।
आग तुम्हारी फोड़ी जाएगी, जुबान से तुम्हारे चीख निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अरे बोलो ना भाई, बोलते क्यों नहीं? अगर आग तुम्हारी फोड़ी जा रही है तो जुबान से चीख निकलेगी। जुबान तुम्हारी काटी जा रही है लेकिन आंखों से आंसू तुम्हारे बह रहे हैं। जिस्म के आज़ा है मुसलमानों तुम, अगर तुम्हारे एक भाई को भी अगर कोई तकलीफ पहुंचा रहा है तो वो तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है। अभी इत्तेहाद कर लो तो यकीन जानो फिर तुम ऐसा निजाम कायम करोगे कि जिसमें जुल्म और बर्बरियत नहीं होगी, जिसमें कोई तुम्हें हकीर निगाहों से नहीं देखेगा बल्कि तुम्हें इज्जत की निगाहों से देखा जाएगा, अजीज देखा जाएगा। जब तक हम एक थे हम हुकूमत करते रहे, लेकिन जब हम मुंतशिर हो गए तो एक के बाद एक खुदा ने हमसे इज्जतें छीन ली। अगर चाहते हो कि वही इज्जत पाओ तो फिर तुम्हें एक होना होगा, अल्लाह के आगे अपने सर को खम करना होगा, दुनिया वालों से नहीं बल्कि अल्लाह से डरना होगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो यकीन जानो अल्लाह तुम्हारे लिए नुसरत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें मदद अता फरमाएगा और अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ साथ होगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि मखदूम अशरफ मिशन जो खिदमत अंजाम दे रहा है क्या आप इससे खुश हैं? अरे बोलो ना भाई।